हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छा होना भी चाहिए। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही प्यारा सा नुस्खा लेकर के फिर से हाजिर हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए सोप लेकर के आई हूँ जो कि मुल्तानी मिट्टी से बनता है, DIY सोप। तो दोस्तों, ये सोप बहुत ही अच्छा है हमारे स्किन के लिए, हमारी त्वचा के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि ये बिल्कुल नेचुरल तरीके से बना हुआ है। कोई हार्मफुल चीज़ें इसमें नहीं मिली हुई है, पूरा नेचुरल तरीके से बना है। तो ये बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देगा, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है इसका। इससे आप नहाएंगे, अपना फेस वॉश करेंगे, आपके फेस के साथ साथ आपकी पूरी बॉडी नरिश्ड होंगी, आपकी पूरे बॉडी वाइटनिंग होगा, पूरे बॉडी पे ही असर करेगा। जैसे हम अपने फेस पे बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, फेस मास्क, फेस पैक, बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, लेकिन हम सिर्फ अपने फेस को ही गोरा कर पाते हैं, फेस को ही अच्छा कर पाते हैं, लेकिन हमारे बाकी के जो पार्ट्स हैं, बॉडी पार्ट्स हैं, उस पर हम उतने अच्छे तरीके से ध्यान नहीं दे पाते हैं। इस वजह से साबुन बहुत ही अच्छा तरीका है कि आप चेहरे के साथ साथ अपने पूरे बॉडी को ही ख्याल रख सकते हैं। उसको जैसे चेहरे को नाजुकता से देखभाल करते हैं, उसी तरह से अपने बॉडी का भी ख्याल रख सकते हैं। तो दोस्तों, ये साबुन को बनाने के लिए आपको लगेगा मुल्तानी मिट्टी और क्या बोलना चाहिए, शहद, नींबू का रस और एक कोई सा भी ग्लिसरीन वाला साबुन। इन सारी चीज़ों को ले लीजिएगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहला चीज़ लेना होगा वो है सोप बेस। अगर सोप बेस है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर सोप बेस नहीं है तो आप ग्लिसरीन वाला कोई सा भी सोप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं तो आप लोगों को प्रेफर करूँगी कि आप लोग पियर साबुन का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि होममेड सोप बनाने के लिए पियर से साबुन बेस्ट ऑप्शन होता है। तो आप पियर्स का सोप ले लीजिए, उसे कद्दूकस कर लीजिए अच्छी तरीके से, और एक बाउल की मदद से गर्म पानी कर लीजिए। गर्म पानी जब खौलने लगे, उबलने लगे, तो उसमें एक बाउल में जो कद्दूकस करके आपने सोप रखा हुआ है उसको एक बाउल में ले लीजिए, और उसे वो जो गर्म पानी वाला बाउल है उसके ऊपर रख दीजिए। इसको कभी भी डायरेक्ट ही गैस पे नहीं चढ़ाया जाता है, इसे गर्म पानी के मदद से ही मेल्ट किया जाता है। तो गर्म पानी के भाप से ही ये मेल्ट होगा। तो आप उसको कद्दूकस किया हुआ सोप को आप गर्म पानी में रख दीजिए, और ताकि वो भाप से अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाए। जब तक वो मेल्ट होता है, उस बीच में आप मुल्तानी मिट्टी का पाउडर ले लीजिए। अगर रेडीमेड है तो भी कोई बात नहीं है, अगर आपके पास उसका ठिड्डा वाला जो है उसको आप अच्छी तरीके से, मैं तो बोलूँगी कि वो ठिड्डा वाला जो आता है, डिंडे वाले, वो ले लीजिए। वो आप अपने हाथ से ही उसको पीस करके बारीक कर लीजिए, और उसके बाद फिर उसको उसमें मिला लीजिए आप थोड़ा सा आंबा हल्दी, बिल्कुल ज़रा सा ही मिलाइएगा, बहुत ज़्यादा भी नहीं, आधा चम्मच कम से कम मिला लीजिएगा। मुल्तानी मिट्टी में आपको आंबा हल्दी मिलाना है, यानी कि आमी हल्दी मिलानी है, और उसमें फिर मिलाना है आपको शहद, और उसमें फिर मिलाना है आपको विटामिन ई का कैप्सूल। और अगर आपके पास ऑलिव ऑयल है तो आप ऑलिव ऑयल डाल सकते हैं। एसेंस का कोई ज़रूरत नहीं है, एसेंशियल ऑयल का, क्योंकि पियर्स साबुन में ऑलरेडी फ्रेगरेंस होते हैं, तो फ्रेगरेंस के लिए आपको कुछ भी चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिएगा, और अगर आप चाहो तो आप उसमें कुछ नींबू के बूंद डाल सकते हो, अगर आप चाहो तो, कोई ज़रूरी नहीं है। तो आप ये सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद इसको जो मेल्ट हुआ सोप है उस सोप में मिला दीजिए, और अच्छी तरीके से मिक्स कर दीजिए चम्मच की मदद से। अब ये सारी चीज़ें मिक्स हो गई उसमें। अब आप एक ट्रे ले लीजिए, छोटा सा बाउल ले लीजिए, या फिर जिसमें हम आइसक्रीम बनाते हैं उस तरीके का कप ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। सिलिकॉन का एक ट्रे आता है सोप बनाने का, वो अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, वरना कोई भी चीज़ कप से आप बना सकते हैं। डिस्पोजल कप आता है या फिर आइसक्रीम कप आता है, उसके मदद से भी आप सोप बना सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो मिक्स किए हुए हो आप पियर्स साबुन में जो मेल्ट हुआ है उसमें, उन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आप एक किसी भी कप की मदद से उसे उसमें डाल दीजिए, और उसे फ्रिज में रख दीजिए ओवरनाइट। क्योंकि आप 2 घंटे 4 घंटे रखोगे तो फिर भी हो जाता है, लेकिन फुल नाइट रखने से ज़्यादा सही तरीके से वो कंप्लीट तरीके से पैक हो पाता है। तो उसे फुल नाइट के लिए आप फ्रिज में रख दीजिए, और फिर सुबह उसको निकाल लीजिए। फिर उसके वो उतना अच्छा रिज़ल्ट है उसका, बहुत ही प्यारा रिज़ल्ट है, पूरे फेस के साथ साथ पूरे स्किन के लिए बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देता है दोस्तों। तो ये नुस्खा तो आप ज़रूर से करिएगा, क्योंकि मार्केट में भी बहुत सारे सोप आ चुके हैं जो दावा करते हैं कि वो हार्मफुल नहीं है। तो लेकिन फिर भी सोप जो मार्केट
मार्केट का होता है और जो आप घर पे बनाते हो उसमें काफ़ी डिफरेंसेस होते हैं। जो आप अपने हाथों से बनाते हो बिल्कुल नेचुरल तरीके से, वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है और कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। लेकिन मार्केट के सोप में बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट केमिकल मिले होते तो साइड इफ़ेक्ट हो ही जाते हैं। तो दोस्तों ये सोप आप घर पे ज़रूर से बनाइए और इस्तेमाल करिए, और अगर इसका रिज़ल्ट आपको दिखने को मिलता है तो मेरे साथ ज़रूर से ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए, क्योंकि मैं तो हमेशा से ही होममेड सोप ही यूज़ करती हूँ। मतलब जब से मैं जानी हूँ कि वो घर पे भी साबुन बनाया जाता है, तब से तो मैं अपने घर पे ही कई तरह तरह के सोप बनाते रहती हूँ। और भी अगर आप लोगों को और चीज़ों की, बहुत सारी चीज़ों की होममेड साबुन बनता है, तो आपको और भी दूसरे तरीके की दूसरे चीज़ों की सोप जानना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी नए नए सोप बनाने के नुस्खे लेकर के हाजिर हो जाऊं। तो दोस्तों आई होप कि मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो मिलते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।